गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्रोमोसोम एनालिसिस या कैरियोटाइप टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम सारे ऑर्गेनिज्म में एक स्मॉलेस्ट जो हमारा बिल्डिंग यूनिट है वो है सेल, और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक कोड्स होते हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स के द्वारा इनहेरिट करते हैं। इस जेनेटिक कोड में ये कहेंगे कि क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। क्रोमोसोम ये कह सकते हैं कि डीएनए, जो हमारा जितना भी डीएनए है, सुपर कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर होता है, उस क्रोमोसोम के रूप में हम इस न्यूक्लियस के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो क्रोमोसोम की जांच करना बहुत इम्पॉर्टेंट जब हो जाता है जब कोई गर्भवती महिला को बार बार प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे हैं। जनरली एक आम इंसान में, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाए, 46 से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो ये एक रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का, ये कहो कि बार बार अबॉर्शन का एक कारण बन सकता है। तो इसलिए ये कैरियोटाइपिंग जांच बहुत ही ज़रूरी हो जाती है अगर कोई कपल फ्यूचर में कोई प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है। तो इस टेस्ट के द्वारा हमें पता लग जाएगा कि पेरेंट्स में या कपल्स में कोई क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अगर क्रोमोसोम एबनॉर्मल हैं तो उसका एक अलग तरीके से इलाज होगा, अगर नहीं है तो दूसरी तरीके से इलाज होगा। तो कैरियोटाइपिंग टेस्ट के द्वारा हमें पता लग जाएगा कि क्रोमोसोम जो कि 46 का नंबर होना चाहिए, कम है या ज़्यादा है, या कोई क्रोमोसोम टूट के किसी दूसरे क्रोमोसोम पर तो नहीं चला गया है। तो ये जांच के बाद ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, और ये रेडक्लिफ लैब में बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस्ड ट्रेन्ड प्रोफेशनल के द्वारा, जिनके कह सकते हैं वैलिडेटेड, इंटरनेशनली वैलिडेटेड एसओपीज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि ये एक तरीके का मैनुअल टेस्टिंग है, तो जो लोग इस जांच को देख रहे हैं उनके स्किल्स और उनका एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रोमोसोम टेस्ट ना सिर्फ एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, या कहो कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी लॉस है वहाँ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसका रोल एक बच्चों में भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि कुछ बच्चे जो कि जन्म पर जिनके कह सकते हैं एबनॉर्मल फेशियल फीचर्स हैं, या फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, या कहो कि एम्बिगुअस जेनिटिलिया जैसी कुछ बीमारियां होती हैं, वहाँ पे भी ये टेस्ट कराना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि इससे पता लगता है कि ये जो नवजात शिशु है, इसके क्रोमोसोम में कोई खराबी तो नहीं है। तो उस समय ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये फर्दर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में डॉक्टर्स को बहुत मददगार होता है। थैंक यू सो मच।